हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, हम बीए सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस पढ़ रहे हैं, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट आइडियाज़ इन एजुकेशन यानी कि शिक्षा की मूलभूत संकल्पना एवं विचार के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका चैप्टर नंबर 2 मैं आपको पढ़ा रही हूँ, शिक्षण की अवधारणा। आज मैं उसका टॉपिक पढ़ाऊँगी आपको मतारोपण। मतारोपण के बारे में पढ़ेंगे आज हम कि मतारोपण क्या होता है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं, उनको समझ नहीं आता कि वो क्लियर नहीं कर पाते इस टॉपिक को कि आखिर मतारोपण होता क्या है। तो मैं बताऊंगी आपको। शुरू करते हैं। मतारोपण मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं मतारोपण को इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन। अब देखो, सीधे और सरल शब्दों में अगर मैं आपको मतारोपण के बारे में बोलूँ तो एक तरीके से ये ब्रेन वॉश भी बोल सकते हैं हम इसको, कि किसी पे कुछ भी थोपना। ठीक है, यानी किसी भी कुछ भी हम बातों को किसी पे भी थोपते हैं या कुछ भी, तो वो मतारोपण कहलाता है। अब फ्रेंड्स, जैसे इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको कि आज हम ऐसे अनेकों असामाजिक तत्व, जैसे कुछ भी आतंकवादी या ऐसे लोग जो देश के खिलाफ चलते हैं, राष्ट्र के खिलाफ चलते हैं, तो आदि के बारे में अक्सर पढ़ते हैं हम सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं कुछ भी। तो जो अपने ही समर्थकों को, मतलब हम अपने ही देश के अगेंस्ट में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं और वो प्रेरित होते हैं उनसे। इन सबके पीछे इन सभी लोगों का यह विश्वास होता है कि सत्य तक केवल उनकी पहुँच है और सिर्फ वही सत्य को जानते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो ऐसे तत्व होते हैं, जो असामाजिक तत्व होते हैं, जो राष्ट्र के खिलाफ बोलते हैं या राष्ट्र के होते हुए भी वो उसके अगेंस्ट में काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर भी मतारोपण का प्रभाव होता है। एक तरीके से उन लोगों का भी ब्रेन वॉश किया होता है गलत लाइन में, गलत तरीके से गलत चीज़ों को करने में। तो वो मतारोपण के ही सब शिकार होते हैं जो ऐसी चीज़ें करते हैं। वहीं दूसरी तरफ, अब जो दूसरी तरफ है कि ऐसे लोग भी मौजूद हैं हमारे देश में जो अपनी धार्मिक मान्यताओं का विवेचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण नहीं कर सकते और उसे ही सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने देश को इतनी अहमियत देते हैं कि उसकी नीतियों में सही या गलत का भेद नहीं कर पाते। ऐसे लोगों की कमी भी नहीं है जो किसी पंथ, विश्वास या विचारधारा के नाम पर अपने ही साथी इंसानों को भयंकर अत्याचार करते हैं। अब देखो, बात हो गई जो राष्ट्र के अहित में बोलते हैं या कुछ भी। दूसरी तरफ ऐसे भी तो लोग होते हैं, हम देखते हैं कि आजकल जो बाबाओं का कुछ भी, मतलब अब जो किसी भी धर्म से, मैं किसी भी धर्म के बारे में नहीं बोल रही, प्रत्येक कोई भी धर्म हो सकता है, कोई भी मज़हब हो सकता है, कोई भी। तो उनमें जो ऐसे लोग होते हैं जो हमें बाध्य करते हैं ऐसी चीज़ों को मानने में कि नहीं ऐसा करो, अपनी नीतियाँ बनाते हैं, अपने को बड़ा समझते हैं या ऊंचा समझते हैं, तो हम उन पर भी विश्वास कर लेते हैं। हमें उनकी बातों पर भी विश्वास हो जाता है, जहाँ हम तर्क वितर्क नहीं कर पाते उनसे। ठीक है, मतारोपण का मतलब ये होता है कि जहाँ हमें तर्क की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम क्या करते हैं, उनकी बोली सारी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। उनके कुछ भी, वो कुछ भी बोले तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ वो सही ही बोल रहे हैं। तो ये धार्मिक दृष्टि से है कि हम किसी भी धर्म के मान्यताओं को, मतलब हम मान लेते हैं कि हाँ ऐसा होता है। हम रूढ़िवादिता को नहीं वो करते, हम भेड़ चाल चलते हैं कि हाँ शायद ये ठीक बोल रहे हैं तो हम ऐसा ही है। तो कोई भी पंथ हो सकता है, कोई भी धर्म हो सकता है। ये है धार्मिक मतारोपण। जो धर्म जो धर्म को लेकर लेकर किसी पर थोपा जाता है कि आपको ये करना है, आपके धर्म में ये बोला गया, आपको ये करना है। उसके बाद है, ये सभी इस बात की पुख्ता सबूत है कि किसी न किसी अर्थ में और किसी न किसी हद तक मतारोपण एक वास्तविकता है। आज वह एक ऐसी असलियत है जो केवल कोई भी आतंकवादी इकाइयों तक सीमित नहीं है, बल्कि बुद्धिजीवियों, राजनीतियों, धर्म प्रचारकों में भी इसकी गहरी पेट हो गई है। यानी कि मतारोपण यही नहीं होता, ब्रेन वॉश केवल इसी चीज में नहीं है कि वो धर्म, राष्ट्र के अहित में कोई काम कर रहा है या कोई भी असामाजिक तत्व, बल्कि अब तो इसका क्या हो गया, अब तो ऐसे राजनीति में भी होता है, बुद्धिजीवी भी होते हैं या कुछ भी। हम जिनको बुद्धिजीवी बोलते हैं या हम जिनको धर्म प्रचारक बोलते हैं, तो ऐसे लोग भी तो मतारोपण करते हैं हमारा, क्योंकि हम
हम अपने तर्क शक्ति को साइड में रख के इनकी बातों पर ध्यान देते हैं। अब कोई भी नेता लोग वोट मांगने आते हैं, हम पे थोपते हैं कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन बाद में कुछ नहीं होता। वही बुद्धिजीवी है जो हमें ज्ञान देते हैं बहुत बड़ी बड़ी, जो असलियत में जो चीज़ें सत्य नहीं होती हम उनको भी फॉलो करते करते चले जाते हैं। और धर्म ऐसे ही धर्म का भी होता है कि कोई भी धर्म के लोग जो धर्म के गुरु होते हैं या कुछ भी धर्म में चाहे अधर्म की बातें कर रहे हो तो हम उनको फॉलो करते हैं, तो वो भी मतारोपण ही है कि हमें किसी ना किसी भी वे में कुछ भी हमारा ब्रेन वॉश करना मतारोपण ही कहलाता है कि हम जहाँ पे तर्क वितर्क नहीं कर पाते। तो इसकी डेफिनेशन है, मतारोपण एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य की सोच समझकर निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। यह मनुष्य को एक निश्चित दायरे में ही सीखने के लिए बाध्य करती है, यानी कि जहाँ पे मनुष्य कुछ नहीं सोच समझता, यानी वो चुप रहता है और चुपचाप किसी भी निश्चित दायरे में अपने को रखता है, एक सर्कल खींच लेता है अपने चारों तरफ कि हाँ ये जो ये बात बोली जा रही है, जो ये माहौल है, जो मुझे इसी माहौल में रहना है और मुझे ऐसा ही करना है क्योंकि बाकी लोग ऐसा कर रहे हैं, तो ये मतारोपण होता है। उसके बाद है, अब मतारोपण होता क्या है, इसके क्या क्या वो है, आप ये पढ़ेंगे कि मतारोपण या मत शिक्षा एक प्रकार की शिक्षा है जिसका अर्थ और उद्देश्य बहुत ही संकीर्ण होता है। ध्यान देना कि ये बहुत ही संकुचित होता है, व्यापक नहीं होता, क्योंकि इसमें सोचने समझने की शक्ति तो मर सी जाती है। तो किसी का भी ब्रेन वॉश करते हैं जब हम कुछ भी, तो क्या होता है वो उसी चीज़ को सत्य मान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मतारोपण है ज़रूरी नहीं है कि ये गलत वे में भी है, या ये सही और गलत दोनों पक्षों में भी हो सकता है। यह बच्चों विचारों या मतों को थोपने या बातें करने का कार्य करती है, यानी कि बच्चों में अपने थॉट्स, अपने कोई भी चीज़ें जो मतलब जो आपके साथ घटित हो रखा है, आप सोचते हैं कि यही सत्य है, तो आप दूसरों को भी उस सत्य को मानने के लिए फोर्स करते हैं कि हाँ यही सत्य है, जिससे उन्हें बिना प्रश्न, हस्तक्षेप या आलोचना, यानी कि फिर कोई प्रश्न पूछता ही नहीं है। अगर हमने किसी को कोई बात बता दी और हमने उसको बार बार वही बात बता रहे कि हाँ ऐसा होता है ऐसा होता है, तो एक बार के बाद क्या होता है कि इंसान क्वेश्चन करना या इंटरफेयर करना ही भूल जाता है और उसी चीज़ को सत्य मान लेता है कि हाँ ये सही बोल रहा है, ऐसा ही करना चाहिए। तो इट इज़ अ एक्ट ऑफ फोर्सिंग आइडियाज एंड ओपिनियन एज समवन, यानी अपने आइडियाज और अपने ओपिनियन हम किसी पे भी थोपते हैं, वो एक मतारोपण है। इससे बच्चों को बिना कोई प्रश्न किए विभिन्न मान्यताओं को स्वीकार करना सिखाया जाता है, यानी कि कोई प्रश्न नहीं हो, मतलब बच्चों को बोला जाता है कि नहीं जो हम बोल रहे हैं इसका कोई भी तर्क वो नहीं है, तर्कशील बात नहीं है ये, लेकिन ये सच्चे है और आपको मानना है। ठीक है, जैसे धार्मिक शिक्षा में बच्चों को बिना कोई प्रश्न किए स्वीकार करना है। जैसे कि आजकल धर्म को सही परिभाषित ना करके उसको एक रूढ़िवादी सोच के रूप में बना दिया है। इससे बच्चों को बोला जाता है कि नहीं जो बच्चों हम बोल रहे हैं कि वो सच है, आपको ऐसे ही फॉलो करना है जैसे हमारा आता चला जा रहा है, हम मान रहे हैं धर्म को, आपको भी इसी तरीके से मानना है। तो ये मतारोपण हो गया कि बच्चों को हमने एज इट इज़ वही चीज़ करने को बोल दिया, उनका ब्रेन वॉश कर दिया कि आपको यही मानना है। इसमें बच्चों, और ज़्यादातर फ्रेंड्स ये चीज़ किस में होती है, धार्मिकता में ज़्यादा होती है, हमारे धर्म की चीज़ों में ज़्यादा होती है कि हम तर्क वितर्क नहीं करते, हम लॉजिक्स नहीं करते, हम लॉजिक्स नहीं ढूंढते। तो इसमें बच्चों के हितों की ज़रूरतों की अनदेखी की जाती है कि चाहे बच्चों के कैसे, इसमें अहित कैसे होता है बच्चों का, यानी कि बच्चे जो होते हैं बोलते हैं बहुत कोमल होते हैं, उनका स्वभाव बहुत ही कोमल होता है, वो हर बात को सत्य मानते हैं। तो उनको जो चीज़ दिखाई जाती है वो कुछ भी होता है तो आगे बहुत ही वो क्या करते हैं उनको सच मान लेते हैं और आगे वही चीज़ उनके मस्तिष्क में, यानी कि उनके दिमाग में वो पलती है और बड़ी होती है। ठीक है, तो यह धार्मिक, राजनीतिक तथा वैचारिक भी हो सकती है। ये विचार के रूप में भी हो सकती है, हम अपने विचार थोप रहे हैं किसी पे, या हम अपने राजनीति के विचार थोप रहे हैं या अपने धार्मिक विचार थोप रहे हैं, तो किसी भी वे में किसी भी तरीके से मतारोपण हो सकता है। मतारोपण का सीधा मतलब होता है ब्रेन वॉश, यानी किसी का भी ब्रेन वॉश कर दिया। अब यह सकारात्मक सकारात्मक तरीके से भी होता है और नकारात्मक तरीके से भी होता है। अब एग्जाम्पल बहुत ही सीधा और सरल है, आर्मी और आतंकवाद। यानी कि अगर हम किसी बच्चे को बोलते हैं या हम किसी को भी बोलते हैं कि बच्चों देश की रक्षा करना ही हमारा सर्वोपरि धर्म होता है,
हमें अपने देश के हित के बारे में सोच, तो यहाँ पे तो कोई तर्क नहीं होगा ना कि सर क्यों करना चाहिए हमें, देश क्यों हमें क्यों करना चाहिए, या कोई भी बोलता है हमें ऐसा क्यों करना, तो ये कोई तर्क वाली वस्तु नहीं होती। तो हम क्या, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं जो सकारात्मक सकारात्मक तरीके से सोचते हैं या कुछ भी होते हैं, तो आपने देखा होगा आर्मी वाले कितने देश प्रेमी होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एक पॉजिटिव वे में लाया लाया जाता है, पॉजिटिव वे में बताया जाता है, उन पे थोपा जाता है। लेकिन वही आतंकवाद है, वहाँ नकारात्मक तरीके से उन पे थोपी गई है वस्तु कि आपको ये नहीं, आपको ये करना है और आपको आतंक फैलाना है, देश के हित में करना है, क्योंकि हमें ऐसा नहीं, हमारे लिए यही हित में है। तो ये टू वे प्रोसेस भी है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से दिखा जाता है। ठीक है, तो यह अक्सर धार्मिक विचारों को संदर्भित करती है। जब आप धार्मिक वातावरण के बारे में बात कर रहे हो जो आपकी उनकी मान्यताओं पर सवाल, आलोचना, टिप्पणी करने की अनुमति नहीं देता, यानी कि आप, ये तो आपको भली भांति समझ आ रहा होगा बच्चों कि कोई भी धर्म में कुछ भी चीज़ें होती हैं, फॉलो फॉलो होती हैं, तो वो अभी तक चली आ रही हैं, अभी तक सारी चीज़ें चली आ रही हैं। ऐसा कुछ भी, प्रत्येक धर्म में, प्रत्येक कोई भी धर्म हो, एक्स वाई जेड, सब में कोई ना कोई रूढ़िवादिता चली आ रही है और इनको तोड़ना सबके बस की बात नहीं होती, और इस पे तर्क वितर्क भी हम नहीं कर पाते, चाह कर भी नहीं कर पाता कोई भी, और जो करता है तो उसका विरोध होता है। तो ये क्या होता है, ये एक धार्मिक मान्यताओं पे भी मतारोपण किया जाता है। और अगर कोई इस पे कुछ अपनी कमेंट्स देना भी चाहे, कोई टिप्पणी करना भी चाहे, तो उसको अनुमति नहीं दी जाती है। उसके बाद है मतारोपण और शिक्षा से कैसे आप जोड़ सकते हैं उसको, मतारोपण शिक्षा को कैसे आप, अगर आपको डिफ्रेंशिएट करने को बोला जाए मतारोपण शिक्षा में क्या होता है। अब देखो, शिक्षा जो होता है मस्तिष्क के द्वार खोलती है, डिफरेंस देखो। अब शिक्षा जो है, अगर हम शिक्षित व्यक्ति के, बोला जाता है ना कि शिक्षित व्यक्ति रूढ़िवादिता को नहीं मानता। अब मतारोपण भी ज़्यादातर उन लोगों का किया जाता है गलत वे में, फ्रेंड, जो लोग, अक्सर जो लोगों का जो अपनी चिंतन मनन शक्ति को कम कम वो आते हैं, कम सोचते हैं, कम कम तर्क वितर्क करते हैं, तो उनको आसानी से उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। लेकिन शिक्षा क्या करती है, शिक्षा मस्तिष्क के द्वार खोलती है और मतारोपण से बंद कर देती है, जबकि मतारोपण से बंद कर देता है। और शिक्षा हमें दुनिया के बारे में सही प्रकार से सोचने और समझने में, जानने का दृष्टिकोण प्रदान करती है। तो शिक्षा और मतारोपण में डिफरेंस है कि इसका मुख्य उद्देश्य विवेकशील मनुष्य का निर्माण करना होता है, यानी कि जो लोग सोचते हैं किसी भी काम को, किसी को भी फॉलो करने से पहले सोचते हैं कि हाँ ये सही है या गलत है। और वहीं दूसरी ओर मतारोपण क्या होता है, वो ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करती है जो विचारों को बिना प्रश्न किए स्वीकारते हैं, यानी भेड़ चाल चलते हैं। उसके बाद है, यह विचारों के निर्माण पर बल देता है, हमारे थॉट्स को बढ़ाता है, हमें सोचने पे, हमें बोलने पे मजबूर करता है, आगे भी सही गलत का फैसला लेने में हमें बाध्य करता है, जबकि यह विचारों को रोकने पर बल देता है। यानी कि विचार, इस पे तो विचारों का कोई लेना देना ही नहीं होता, क्योंकि हम अपने विचार किसी के समक्ष रख ही नहीं पाते, क्योंकि हम दूसरों को ही मानते हैं, दूसरों का ही अनुसरण करते हैं। उसके बाद है, यह मनुष्य की सोचने, समझने और तर्क करने की शक्ति को बढ़ाती है। जबकि जो शिक्षा होती है, जब मनुष्य शिक्षा लेता है, शिक्षा ग्रहण करता है और कुछ भी सर्च करता है, तो वो क्या करता है, सोचता है, समझता है और वो तर्क करता है कि नहीं ये चीज़ तो गलत है, जो आप बोल रहे हो कि ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। और जबकि मतारोपण जो होता है वो क्या करता है, सोचने समझने की शक्ति को पूरी तरीके से खत्म कर देता है इंसान की। और इसमें शिक्षा और शिक्षार्थी के बीच के आपसी संवाद और आलोचनात्मक चिंतन को स्थान दिया जाता है। देखो फ्रेंड, अब जैसे मतारोपण में क्या होता है कि हम टीचर की कोई भी बात सुनी सुनाई हम क्या बोलते हैं, मान लेते हैं। हम छोटे होते हैं तो हमें हमें लगता है कि हमारे टीचर जो हमें जो भी बोल रहा है सब सत्य बोल रहे हैं। लेकिन जब हम आलोचना आलोचना करते हैं या हम वाद विवाद करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने टीचर से हम डिबेट करते हैं। तो ये क्या, शिक्षा के द्वारा ही हम ऐसा कर पाते हैं कि हम, हमें कोई चीज़ गलत लगती है तो हम अपने टीचर से भी बहस करते हैं, हम किसी व्यक्ति से भी, चाहे टीचर भी क्यों ना हो, हमारा घर में कोई सदस्य कुछ गलत करता है, हमें लगता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो उससे भी उसकी भी आलोचना करते हैं और उससे भी हम वाद विवाद करते हैं। जबकि मतारोपण में ऐसा नहीं है, हम इसमें शिक्षार्थी को केवल अनुसरण करने के अपेक्षा बोलते हैं कि तुम केवल फॉलो करो, जो हम बोल रहे हैं उसका अनुकरण करो, उसकी नकल करो, उसका अनुसरण करो। आलोचनात्मक चिंतन को स्थान नहीं दिया जाता, मतलब तुम्हें आलोचना, क्रिटिसाइज करने की कोई
इसमें क्रिटिसाइज करने का हमें स्थान नहीं दिया जाता, हमें किसी चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं देना, हमें उसको सिर्फ मानना। तो ये मतारोपण होता है, यानी कि ब्रेन वॉश। हम किसी भी वस्तु को बिना सोचे समझे भौतिक जगत में मान लेते हैं कि हाँ ये जो चीज़ें चली आ रही हैं ये बिल्कुल सत्य है और हमें इसके आगे और कुछ नहीं करना है, हमें इसको फॉलो करना है और हमें इसको मानना है। तो फ्रेंड्स ये है मतारोपण। आई होप आपको समझ आया होगा कि मतारोपण क्लियर हुआ होगा आपको टॉपिक। तो फ्रेंड आप पढ़कर आप उसको ईजिली अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं, आप अपने एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि हम किस तरीके से ब्रेन वॉश हो रहे हैं या हम किस तरीके से किसी पे अपने विचारों को थोपा जाता है और कैसे आजकल की सदी में भी ऐसे विचारों को थोपा जा रहा है, चाहे वो धार्मिक दृष्टिकोण से हो या किसी भी राजनीतिक या वैचारिक दृष्टिकोण से। तो फ्रेंड तब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।